इजरायल और हमास के बीच का युद्ध जितना पुराना होता जा रहा है उतना खतरनाक हो रहा है। रॉकेट, तोप, गाइडेड मिसाइलों से मच रही तबाही ने गाजा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बावजूद इसके दोनों खेमे आमने सामने हैं और अभी भी जंग के हालात जारी हैं। जहां इजरायल की ओर से हालिया सीजफायर प्रस्ताव ठुकराने से जंग की आग और भड़क चुकी है, वहीं फिलिस्तीन के आतंकी गुट एकजुटता दिखाते हुए इजरायल पर जमकर बरस रहे हैं। गाजा के दक्षिणी छोर के रफा शहर में इजरायली बलों को हमास लड़ाके छका रहे हैं। गाजा में जिस तरह से हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है, ऐसे में इजरायली सेना के लिए हमास को मिटाना इतना आसान भी नहीं दिख रहा है। इन सब के बीच इजरायली न्यूज वेबसाइट वल्ला ने आईडीएफ में ऑपरेशन डिवीजन के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल इजरायल जीव के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रफा ऑपरेशन एक धोखा है जिसकी इजरायल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे विश्वास नहीं है कि रफा में चल रहा सैन्य अभियान सैन्य लिहाज से इजरायल को फायदा पहुंचा सकता है। किसी भी सैन्य उपलब्धि के मुकाबले पॉलिटिकल डैमेज शून्य है। यदि रफा इतना महत्वपूर्ण होता तो आईडीएफ रफा को राजनीति आवश्यकता के रूप में लेबल करती, युद्ध की शुरुआत या मध्य से ही वहां काम करती। रफा को युद्ध की छत्र छाया के नीचे रहना चाहिए था, जिसे उन्होंने लंबे समय के बाद ध्यान दिया। इजरायल उत्तर में खून बहा रहा है और राजनीतिक लिहाज से ये ढह रहा है और इजरायली बंदियों को वापस लाने में विफल रहा है। हम खुद को कैसे समझाएं कि हम अपनी सेना से सैकड़ों मीटर दूर हैं और हम कैदियों को छुड़ाने में सफल नहीं हुए। जीव ने इजरायली पीएम नेतन्याहू की जिद को भी कटघरे में लेते हुए जमकर हमला बोला। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजरायली पीएम नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट का जिक्र करते हुए जीव ने कहा कि समस्या इजरायल की तरह अपनी जड़ों तक वापस चली गई है। राजनयिक स्तर पर राजनीतिक रूप से प्रयास न करें, ये कहते हुए कि नेतन्याहू सरकार अपनी सेना का समर्थन करती है और कुछ नहीं और नहीं करती। इस युद्ध में इजरायली सैन्य बलों को छोड़कर किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। रिजर्व मेजर जनरल यायर गोलान और पूर्व इजरायली डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने भी जीव की टिप्पणियों का समर्थन करते हुए कहा कि कैप्टिव एक्सचेंज डील 4 महीने पहले पूरी होनी चाहिए थी, जब गाजा में 4 डिवीजन थे। युद्ध विराम के बिना कोई समझौता नहीं होगा। बता दें कि कई पूर्व इजरायली अधिकारियों की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि इजरायल गाजा पर युद्ध जीतने में असमर्थ है। इजरायल पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। गाजा के अलग अलग इलाकों में प्रतिरोध समूह के साथ नए सिरे से भारी टकराव शुरू हो गए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि इजरायल की पकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है। गाजा में अब फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायल के मुकाबले ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राम बेन बेराक ने मौजूदा जंग पर दावा किया कि गाजा में युद्ध लक्ष्यहीन है। आईडीएफ साफ तौर से गाजा को खो रहा है। हम उन्हीं इलाकों में लड़ाई में लौटने के लिए मजबूर हैं जहां जीतने का दावा किया था। इस दौरान अधिक सैनिकों को खो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हार रहे हैं, अमेरिका के साथ संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है और अर्थव्यवस्था ढह रही है। मुझे एक चीज दिखाओ जिसमें हम सफल हुए हैं। बताया जाता है कि उनकी ये टिप्पणी हमास की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि उसके लड़ाकों ने रफा के पूर्व में 15 इजरायली सैनिकों को मार डाला था।